नमस्कार, जन भारत समाचार में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज में प्रतिष्ठा कायम कर रही सभी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। और आज हम ऐसी महिला से बात करेंगे जिन्होंने रंगों से नहीं बल्कि पत्थरों से अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने पत्थरों के माध्यम से ऐसी कलाकृति बनाई है जो वाकई एक अलग और अनोखी पद्धति है। आज मैं बात करूंगी अनीता दुबे जी से, जिन्होंने पत्थरों से एक अनोखी और बहुत ही अद्भुत तरीके से गांधी की विचारधारा को वर्णन किया है। नमस्कार मैम, जन भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि आपको ये विचार कहाँ से आए कि आपने पत्थरों से गांधी जी की पूरी चरित्र का वर्णन किया? देखिए, पत्थरों से तो मैं काम कर ही रही थी एज ए आर्टिस्ट, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गांधी जी को मैं बनाऊंगी। लेकिन वही होता है कि कोई घटना, कोई ऐसा अवसर आता है कि जो आपके मन में कुछ कल्पना कर देता है। तो वही हुआ कि हमारे देश में जब पिछले कुछ 5-7 साल पहले जब कुछ दंगे भड़के, और तो लगा कि आज भी वही स्थिति है जो आज़ादी के समय थी। और उसी भाव से मुझे लगा गांधी जी ने क्या किया होगा, क्योंकि मैंने गांधी जी को हमेशा निबंध के रूप में पढ़ा है, व्यक्तित्व के रूप में या उनके संघर्ष की जर्नी मैंने नहीं पढ़ी थी। तो मैंने वापस गांधी जी को पढ़ा और मुझे लगा कि ये एक व्यक्तित्व के रूप में गांधी जी को लोगों तक, जन तक, युवा तक पहुंचाना चाहिए कि किस प्रकार गांधी जी ने एक चेतना को जागृत किया था देश में। लेकिन पत्थरों से आपने एक ड्राइंग मतलब एक कलाकृति बनाई है, पेंटिंग बनाई है, ये विचार आपको कहाँ से आए? पत्थरों से, क्योंकि मैं बचपन से ही काम कर रही थी, तो विचार कब आया ये मुझे भी एहसास नहीं है। क्योंकि जैसे मेरी माँ को शौक था पत्थरों का, और हम बच्चे थे छोटे छोटे 6-7 साल वाले, तो वो नर्मदा नदी से, क्योंकि मैं भोपाल की हूँ, वो नर्मदा नदी से पत्थर लेके आती थी और हम बच्चे छोटे थे तो हम छोटे छोटे पत्थर लेके आते थे, तो उन्हीं से खेला करती थी। रंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई कि लाल रंग मिला, काला रंग मिला, सफ़ेद रंग का पत्थर मिला, और फिर धीरे धीरे उनमें आकार समझ में आने लगे कि अरे ये गोल है, ये चपटा पत्थर है, ये लंबा पत्थर है, इससे ये बना सकते हैं। तो उन्हीं से खेल खेल में फूल, कछुआ, कभी कुछ बनाया डिज़ाइन। तो ये एहसास हो गया था कि नाव या पेड़ बनाना है तो ये हम ऐसे चित्र बना सकते हैं। तो उसी के बाद जब धीरे धीरे ग्रो करते रहे तो कुछ और, क्योंकि मैं लेखिका भी हूँ, तो कविताएं, कहानियां पत्थरों से कहने लगी थी। लेकिन उसी के साथ साथ जब गांधी जी का ये एपिसोड बात आई, तो मुझे लगा कि इस पे काम किया जाना चाहिए। तो ये पत्थर जितने आप इस्तेमाल करती है, पत्थर आप लाती कहाँ से हो? देखिए, पत्थर तो पूरे देश भर से मेरे पास जमा है, और अब ऐसा है कि जिनको पता पड़ गया कि मैं पत्थरों से काम करती हूँ, तो लोग भी पत्थर मुझे दे के जाते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं और जहाँ भी उन्हें मिलते हैं वो दे के जाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड वायुसेना अधिकारी थे, और हम पूरे देश भर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ घूमते रहे हैं। हर जगह जहाँ भी पोस्टिंग हुई तो वहाँ की नदी, तालाब, झरनों से हमारा परिचय हुआ। क्योंकि मैं पत्थर प्रेमी थी तो मैं पत्थर बीन के लेके आती रही, तो वो ही इकट्ठे होते होते आज घर में 2 कुंटल पत्थर हैं, और उन्हीं से मैं अपनी सारी कलाकृतियाँ बनाती हूँ। तो युवा पीढ़ी भी इस पेंटिंग को जान सके, इसके लिए आप क्या करते हो? मैं हर दिन लगभग प्रत्येक दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक अपना आर्ट पीस डालती हूँ, देती हूँ कि आज के दिन विशेष क्या। जैसे कि आज 7 मार्च है और आज वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्मदिन है, तो मैंने आज भी अपनी वॉल पे वो अज्ञेय जी का पोर्ट्रेट पत्थरों से बना के डाला है। तो लोगों को ये चेतना कि भाई आज क्या है, खास दिन क्या है, और उनको भी श्रद्धांजलि देती हूँ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके सबके मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। और ये पत्थर पेंटिंग बहुत ही यूनिक है, और भविष्य में लेके इसको क्या आपकी योजना है और क्या करने वाले हो? अभी गांधी पे है और आगे क्या क्या प्लान है आपके? गांधी के बाद मैं टैगोर पे भी काम कर चुकी हूँ, और मैं अभी सावित्रीबाई फुले का रिसर्च कर रही हूँ, उन पे भी काम करूँगी मैं। रामायण पे मैंने बहुत सारा काम करके रखा हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। साथ ही टैगोर पे काम के बाद में मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे भी काम शुरू किया था, वो भी है मेरे पास में अभी। लेकिन गांधी सीरीज चूँकि कंप्लीट हो चुकी है 4-5 साल पहले, और इसको करने में ही 3 साल मुझे बनाने में लगे हैं, 1 साल पूरा रिसर्च करके करा है, तो इनमें टाइम बहुत लगता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि भविष्य में
मैं यही काम करूंगी, ऐसा ही करूंगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि उन व्यक्तित्व को मैं इस प्रकार से, इस रूप से याद करूं, नमन करूं या श्रद्धांजलि दूं, जिन्होंने हमारे जो युवा हैं उन तक वो बात पहुंचे, या हमारे जीवन में जो देश में आज़ादी है वो क्यों है, किन के बलिदान के कारण है, ये हमें एहसास हो कि ये थे, इसी कारण हम आज यहाँ हैं। और लास्ट में मैम, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि कण कण में भगवान है, ये सच है। और आप अपनी, चूंकि मैं भी एक गृहिणी के रूप में ही, आर्टिस्ट थी लेकिन गृहिणी के रूप में ही थी, और जो बचपन से लगाव थे उनको जिंदा रखा मैंने, और आज मैं इस रूप में आर्टिस्ट के रूप में हूँ। तो आपकी भी जो भी इच्छाएं हैं, आपके जो लगाव हैं, आपकी जो आप जो करना चाहती हैं, वो सारी चीजें आप कर सकती हैं, बशर्ते आपको सकारात्मक और थोड़ी मेहनत कश होना पड़ेगा, तो आप सब पा सकते हैं। तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हमने देखा स्टोन आर्टिस्ट अनीता दुबे को, जिनकी जर्नी हमने जानी। जन भारत समाचार से जुड़े रहिए और देखते रहिए जन भारत समाचार।